नमस्कार दोस्तों, के शिक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे रीजनिंग के इंपॉर्टेंट प्रश्नों की जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं रीजनिंग के वीडियो पार्ट वाइज बना रहा हूं। यदि आपने रीजनिंग का कोई भी पार्ट नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में आपको रीजनिंग पार्ट के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें आपको सभी वीडियो पार्ट वाइज मिल जाएंगे, वहां से देख लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए यहाँ पर आपको एक मिसिंग नंबर से क्वेश्चन दिया गया है और आपको मिसिंग नंबर कहाँ पर दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, या फिर ऐसे सॉल्व करते हैं जनरली, या फिर ऐसे। लेकिन कभी कभी आपको क्वेश्चन दोस्तों एसएससी में दिया जाएगा तो इतना घुमा के दिया जाएगा, ऐसे ना ही सॉल्व होगा और ना ही ऐसे सॉल्व होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए इस क्वेश्चन में क्या ट्रिक लग रहा है आपको, मैं आपको बता दूं। देखिए यहाँ पर बड़ी संख्या है तो जनरली हम क्या करते हैं, बड़ी संख्या की तरफ चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम 8 है और 7 है, हम क्या करें 8 और 7 को यदि प्लस कर दें, मतलब 8 + 7 कितना हो जाएगा दोस्तों, 15 हो जाएगा। हमने इन दोनों संख्याओं को प्लस कर दिया और नीचे वाली संख्या मतलब 2 को कर दें माइनस, इसको 2 को माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा, 13 मिल जाएगा। मतलब ये वाली संख्या आपको मिल जाएगी। यहाँ तक बात समझ में आ गई। वही आप यहाँ पर कि इन दोनों को करिए प्लस, मतलब 3 + 6 बराबर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और 9 में से कितना माइनस करेंगे, नीचे वाली संख्या को, मतलब 4 को माइनस कर दीजिए। 4 को माइनस किया, 9 में से कितना बचेगा, 5 बचेगा। और यहाँ पर कितना दे रखा, 5 बच रहा है। क्लियर दोस्तों, बात समझ में आ गई। तो 4 में 1 को जोड़ दीजिए, 4 + 1 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 में से कितना माइनस करेंगे, 4 को माइनस करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। और ये यहाँ आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर दोस्तों, बात समझ में आ गई। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको करना क्या होगा, इन ऊपर वाली संख्याओं को प्लस कर लो, दोनों को प्लस किया 15 आया, 15 में से माइनस किया 2, 13 मिलेगा। ऊपर वाली संख्याओं को प्लस किया, 3 और 6 को कितना आया, 9, 9 में से माइनस किया 4, कितना बचेगा, 5 बचेगा। 4 में 1 प्लस किया 5, 5 में से 4 माइनस किया 1 बचेगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह दोस्तों 1 आएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, 1 है, यहाँ पर 25 दिया गया है, क्या आएगा। देखिए 1 का संबंध यहाँ पर 1 से कैसे बनेगा, यदि आप 1 का मल्टीप्लाई भी 1 से करेंगे तब भी आपको 1 मिलेगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तब भी आपको 1 मिलेगा, और 1 का यदि आप क्यूब करेंगे तब भी आपको 1 मिलेगा, और 1 की पावर आप चाहें 4 कर दें तब भी आपको 1 मिलेगा। क्लियर दोस्तों, बात समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ पर पहला तरीका क्या है, 1 का मल्टीप्लाई 1 से हो रहा है, 1 का मल्टीप्लाई 1 से कर दो, चाहे 1 का स्क्वायर कर दो, बात एक ही है। क्लियर दोस्तों, 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे या फिर 1 का स्क्वायर करेंगे, एक ही बात है। क्लियर दोस्तों, आप देखिए यहाँ पर क्या दे रखा, 25। हम क्या करते हैं, यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई 1 से करते हैं तो 25 का मल्टीप्लाई आप कितने से करेंगे, 25 से करके देख लीजिए। क्लियर है, 1 का मल्टीप्लाई यहाँ 1 से हो रहा तो 1 ही मिलेगा, 25 का मल्टीप्लाई 25 से करेंगे तो कितना मिलेगा, 625 मिलेगा। और 25 का यदि आप स्क्वायर करेंगे तो इसका मतलब भी क्या है, 625 है। क्लियर है। अब देखिए 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, ऐसे ही 25 का मल्टीप्लाई 25 से कर दिया, आंसर आ गया 625, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 मिलेगा, ऐसे ही 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 मिलेगा। यदि 1 का क्यू हम यहाँ पर मान के चलते हैं तो 25 का क्यू करेंगे तो 25 का क्यू कितना होता है दोस्तों, 15,625 होता है। तो इतना बड़ा ऑप्शन तो आपको एग्जाम में नहीं दिया गया है। क्लियर, इतना बड़ा ऑप्शन नहीं दिया गया है तो हम क्यू नहीं करेंगे, 4 भी नहीं करेंगे। क्लियर है, यहाँ पर बात समझ में आ गई होगी। 1 का क्या हो रहा है, इसका 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आपको 1 ही मिलेगा। तो क्या करेंगे दोस्तों, 1 का करेंगे आप स्क्वायर, आपको मिलेगा 1। ऐसे ही क्या करेंगे, 25 का करेंगे स्क्वायर, आपको कितना मिलेगा, 625 मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, नीचे 4 संख्या युग्म दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से समान है और एक भिन्न है, और वो भिन्न कौन सा संख्या युग्म अन्य से भिन्न है। मतलब एक जो भिन्न है वो सभी संख्याओं से भिन्न है, तो वो संख्या क्या है, वो संख्या युग्म क्या है। क्लियर है। अब देखिए इसको भी चेक करेंगे, इसको भी करेंगे, इसको भी करेंगे, चारों को हम चेक कर लेते हैं। यहाँ क्या दिया गया, 15, यहाँ दिया गया 32। यदि आप इस 15 का मल्टीप्लाई 2 से करें कितना मिलेगा, 30 मिलेगा। इस 30 में क्या करेंगे, +2 कर दीजिए, कितना मिल जाएगा आपको, ये वाला 32 मिल जाएगा। क्लियर है। इस संख्या का मल्टीप्लाई कितने से किया, 2 से, और 2 इसमें प्लस कर दिया। 42 दिया गया है तो इस 42 का मल्टीप्लाई भी कितने से करेंगे आप, 2 से करिए। कितना होता है, 42 दूनी दोस्तों 84 होता है। और 84 में कितना प्लस करना पड़ेगा, यहाँ 2 प्लस किया, यहाँ भी 2 प्लस करो, कितना मिल जाएगा, 86 मिल जाएगा। यहाँ भी आपको 86 दिया गया है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर कितना दिया गया है, 26। 26 का मल्टीप्लाई यहाँ भी 2 से करेंगे, 26 दूनी कितना होता है, 52।
अब देखिए यहाँ भी 2 प्लस किया, यहाँ भी 2 प्लस किया, तो यहाँ भी 2 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो दोस्तों आपको 56 दे रखा है, कोई बात नहीं, आगे चेक करते हैं। यहाँ कितना दिया गया है, 36 दिया गया है। इसका भी मल्टीप्लाई 2 से करेंगे कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। सब में 2 प्लस किया है तो इसमें भी 2 प्लस कर दो, कितना हो जाएगा, 74 हो जाएगा। यहाँ पर आपको 74 दे रखा है। क्लियर है। तो ये वाली संख्या, ये वाली संख्या और ये वाली संख्या, तो देखिए आपको भिन्न संख्या कौन सी नजर आ रही है, आपको भिन्न संख्या कौन सी नजर आ रही है, ये 56 आपको, मतलब तीसरा ऑप्शन आपको भिन्न नजर आ रहा है। क्लियर है। कौन सा संख्या योग अन्य से भिन्न है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो इन चारों संख्याओं में भिन्न संख्या है। कैसे, जब 26 का मल्टीप्लाई 2 से किया 52 आया, जब सब में 2 प्लस किया है तो इसमें भी 2 प्लस करेंगे तो 54 आएगा। क्लियर है। लेकिन यहाँ तो 56 दे रखा है, तो ये 3 संख्या तो दोस्तों आपकी सेम है, ये 3 संख्या तो आपकी सेम है। कैसे, इसका मल्टीप्लाई 2 से किया प्लस 2 किया ये मिलेगा, इसका मल्टीप्लाई 2 से किया प्लस 2 किया ये मिलेगा, इसका मल्टीप्लाई भी 2 से किया प्लस 2 किया ये मिलेगा। लेकिन इसका मल्टीप्लाई हम 2 से कर रहे हैं और 2 प्लस कर रहे हैं तो आपको ये नहीं मिलता। क्लियर है। तो यही संख्या आपकी दोस्तों क्या हो जाएगी, भिन्न संख्या हो जाएगी, और यही आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि राहुल आदित्य से लंबा किंतु रोहन से छोटा है और रोहन करण से लंबा है तो कौन सबसे लंबा है। क्लियर है। देखिए इसमें मैं आपको बता दूं, जो लंबा होता है, जो बड़ा होता है उसे ऊपर लिखते हैं, और जो छोटा होता है या फिर नाटा दिया जाता है उसे नीचे लिखते हैं। क्लियर दोस्तों। जो बड़ा होगा उसे ऊपर, जो छोटा होगा उसे नीचे। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, राहुल आदित्य से लंबा है। ठीक है दोस्तों। क्या कह रहा है, जो आपका राहुल है, राहुल आपका आदित्य से लंबा है, आदित्य से लंबा है, तो आदित्य से लंबा कब होगा, जब आदित्य को नीचे लिखेंगे। आदित्य छोटा हुआ ना दोस्तों, मैंने क्या कहा है, जो बड़ा होगा उसे ऊपर लिखेंगे, जो छोटा होगा उसे नीचे। तो आपका जो राहुल है वो आदित्य से लंबा है, तो राहुल आदित्य से लंबा हो गया, बड़ा हो गया। क्लियर है। रोहन से छोटा है, जो आपका राहुल है, जो आपका राहुल है वो आदित्य से तो लंबा है किंतु रोहन से छोटा है, रोहन से छोटा है, तो इसे हम क्या करेंगे, रोहन से छोटा लिख देते हैं। रोहन से छोटा है नीचे लिख दिया तो छोटा हुआ, रोहन बड़ा है इसलिए राहुल को ऊपर लिख दिया। अब क्या कह रहा है, जो आपका रोहन है वो करण से लंबा है। ये आपका जो रोहन है दोस्तों ये करण से भी लंबा है, करण से लंबा है, तो कौन सबसे लंबा है, जो दोस्तों सबसे ऊपर होगा वही तो सबसे लंबा होगा, तो रोहन सबसे लंबा है। ऑप्शन नंबर सी आपका दोस्तों यहाँ पर सही हो जाएगा। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, लंबा दिया जाएगा या फिर बड़ा दिया जाएगा उसे ऊपर लिखना है, छोटा दिया जाएगा या फिर नाटा दिया जाएगा उसे नीचे लिखना है। क्लियर दोस्तों। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में इसको इतना लिखा जाता है। क्लियर दोस्तों। इसको इतना लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा। क्लियर दोस्तों। बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं। इसको कितना लिखा गया, ये लिखा गया, तो इसको हम चेक कर लेते हैं। ये हो गया दोस्तों के, ये हो गया दोस्तों आपका ई, ये हो गया पी एल ई आर। क्लियर दोस्तों। इसको अब क्या लिखा गया है, ये लिखा गया है। ठीक है दोस्तों। इसको भी चेक कर लेते हैं। इसको ये लिखा गया ई के एल पी आर ई। तो इसका संबंध इससे कैसे बन रहा है, यही तो आपको ढूंढना है। जो संबंध इसका इससे बनेगा वही संबंध तो आपको ये बनाना पड़ेगा। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर के कहाँ पर है, पहले नंबर पे, और इसमें के कहाँ पर है, दूसरे नंबर पे। इस तरह से है कि नहीं। और यहाँ पर जो दूसरे नंबर पर संख्या वो पहले नंबर पे, मतलब क्या कर दिया है, क्रॉस कर दिया है। अब देखिए यहाँ जो पहले नंबर पे है संख्या इधर दूसरे नंबर पे है, और यहाँ जो दूसरे नंबर पे है इधर वो पहले नंबर पे है, क्रॉस कर दिया है। यहाँ जो पहले नंबर पे है वो दूसरे नंबर पे, और जो दूसरे नंबर पे है वो पहले नंबर। मतलब क्या दिया, क्या है दोस्तों, संख्याओं को पलट दिया गया है। ये दो संख्या है इनको पलट के लिखा है, ये दो संख्या है इनको भी पलट के लिखा है, ये दो संख्या है इनको भी पलट के लिखा है। क्लियर दोस्तों। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। अब इसी तरह से इसको लिखेंगे, क्या दिया गया है, जी ए एल ए एक्स वाई। क्लियर दोस्तों। पहली दो संख्याओं को देखिए, पहली दो संख्याओं को पलट के लिखा गया है, पहली दो संख्याओं को पलट के लिखेंगे, मतलब ए आ जाएगा, इधर जी हो जाएगा। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा क्रॉस। जो पहली संख्या है वो बाद में है और जो बाद वाली संख्या पहले, ऐसे पहले वाली संख्या बाद में आ जाएगी, बाद वाली पहले, और पहले वाली दोस्तों बाद में आ जाएगी, मतलब एल यहाँ पर आ जाएगा, और जो बाद वाली है वो पहले आ जाएगी, मतलब ए यहाँ पर आ जाएगा। जो पहले वाली है वो बाद में आ जाएगी, मतलब एक्स यहाँ पर आ जाएगा, जो बाद वाली है वो पहले आ जाएगी, मतलब वाई यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर दोस्तों। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसे आप मैच कर लीजिए कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ए जी ए एल वाई एक्स।
तो ए से पहला दूसरा शुरू हो रहा है दोस्तों, AGALYX, तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ पर आपको एक बॉक्स दिया गया है और यहाँ पर मिसिंग नंबर यहाँ पर दिया गया है, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। क्लियर है। मैं आपको बता दूं, देखिए हम क्या करते हैं, बड़ी संख्या की तरफ चलते हैं। बड़ी संख्या यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, और आप देखेंगे संख्याओं को जब निगाह से देखेंगे तो आपको दिखेगा ये तीनों ही संख्याएं स्क्वायर में दी गई हैं। ये क्या है, 49 है, ये 7 का स्क्वायर होता है। ये 64 है, ये 8 का स्क्वायर होता है। और ये 169 है, ये क्या होता है दोस्तों, 13 का स्क्वायर होता है। क्लियर दोस्तों, ये तीनों ही स्क्वायर आपको यहाँ पर दे रखे हैं। तो इन संख्याओं से कैसे स्क्वायर वाली संख्या आपसे बनेगी। क्लियर है। तो देखिए 1 है 4, 1 और 4 को जोड़ेंगे 5, 5 और 2 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 7 का स्क्वायर आपको कितना मिल जाएगा, 49। तो आप जोड़ दीजिए, 1 + 4 + 2, इन तीनों को जोड़ना है आपस में, कितना हो जाएगा 7, और इस 7 का स्क्वायर कर दीजिए 49 मिल जाएगा। ऐसे आप इनको जोड़िए, 4 + 2 + 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर 64 होता है, 64 मिल गया। ऐसे आप इनको जोड़ेंगे। क्लियर दोस्तों। अब देखिए इनको आप जोड़ेंगे, मैं यहाँ पर आपको डायरेक्ट करके दिखा देता हूँ। क्लियर दोस्तों, देखिए इनको जब आप जोड़ेंगे 3 और 5 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्लियर है। 3 और 5 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और 8 में हमें कितना जोड़ना पड़ेगा 13 के लिए, 169 दोस्तों 13 का स्क्वायर होता है, हमको पता है। हमारे यहाँ पर कितना हो गया, 3 और 5 8 हो गया। 8 में कितना जोड़ना पड़ेगा 13 के लिए दोस्तों, 5 ही तो जोड़ना पड़ेगा। हम पहले यहाँ पर जोड़ देते हैं, इस 5 को प्लस इस 3 को जोड़ देते हैं, प्लस अब हमें 13 के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा, 5 ही तो जोड़ना पड़ेगा दोस्तों। कितना हो जाएगा ये, 5 5 10 3 13, और 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 ही तो दे रखा है यहाँ पर। क्लियर है। तो ये 3 और ये 5 कितना होगा, 8 हो जाएगा। 8 में हमें 13 के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा, 5 जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर कौन सी संख्या आ जाएगी दोस्तों, 5 आ जाएगी। तो 5 किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में दोस्तों 5 दे रखा है। यही क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर भी आपको मिसिंग नंबर दिया गया है यहाँ पर। क्लियर है। अब देखिए हम क्या करते हैं, बड़ी संख्या की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर बड़ी संख्या 40 है, यहाँ पर 30 है, यहाँ पर भी क्या आएगा दोस्तों, कोई बड़ी संख्या आएगी ऐसा लगता है। तो बड़ी संख्या की तरफ हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर 40 कैसे मिलेगा। क्लियर है, वो देख लेते हैं यहाँ पर 40 कैसे मिलेगा। 5 है, 2 है और 8 है। 5 दूनी 10, 10 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 80। तो हम मल्टीप्लाई करके चलते हैं, 5 × 2 × 8, तीनों का करेंगे आपस में मल्टीप्लाई। ठीक है। 5 दूनी 10, 10 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अब 80 को 2 से भाग देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 40 मिल जाएगा। ये वाला बात समझ में आ गई। 5 है 5, 4 है तो 4, 3 है 3, तीनों का कर दो आपस में मल्टीप्लाई, 5 × 4 = 20, 20 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब इस 60 को भी 2 से भाग देंगे तो कितना मिल जाएगा आपको, 30 मिल जाएगा। और आपको यहाँ पर कितना दे रखा है, 30 दे रखा है। वही ट्रिक आप दोस्तों इसमें लगा दीजिए। क्लियर है। कितना दे रखा है, 2 और 1 3 और 10 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ये हो जाएगा 2 × 1 × 10, 2 एकम 2, 2 का आप 10 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और इस 20 को 2 से भाग दे देंगे कितना मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। तो 10 किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में आपका 10 दे रखा है। यही क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ऊपर वाली 3 संख्याओं का आप मल्टीप्लाई करिए, ऊपर वाली तीनों संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करके 2 से भाग देना है दोस्तों। क्लियर है। और आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों मिसिंग नंबर का। ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है। मैं आपको समझा दूं कैसे करना है। 28 है, 60 है, 48 है। तो आपको क्या करना है, इन दोनों संख्याओं का पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या का करिए अंतर। अंतर का मतलब क्या होता है दोस्तों, ज़्यादा में से कम को घटाते हैं। तो ज़्यादा क्या है 48 है, कम है आपका 28। घटा देंगे 28, 48 में से 28, 8 में से 8 जाएगा, क्या बचेगा 0 बचेगा। 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा। कितना मिला है दोस्तों, आपको 20 मिल गया। अब इस 20 का मल्टीप्लाई आप 3 से कर तो आपको कितना मिल जाएगा, 60 मिल जाएगा। मतलब ये बीच वाली संख्या आपको मिल जाएगी। क्लियर है। ऐसे इन दोनों का अंतर कर दो, ज़्यादा में से कम को घटा देंगे। ज़्यादा क्या है 7, कम क्या है 5, घटा दिया कितना बचेगा 2। यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ भी इसका 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना मिल जाएगा 6 मिल जाएगा। ये बीच वाली संख्या आपको मिल जाएगी। ऐसे ही यहाँ पर आप इनका अंतर कर दो ज़्यादा में से कम को, तो 27 में से आप माइनस कर देंगे 14 को, घटा देंगे कम वाली को। 7 में से 4 जाएगा, 3 बचेगा। 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। 13 का मल्टीप्लाई आप कितने से करेंगे, 3 से करेंगे। यहाँ भी 3 से क्या है, यहाँ भी, तो यहाँ भी 3 से करेंगे। 13 3 कितना होता है 39 होता है। ये बीच वाली संख्या आपको मिल जाएगी। वही तरीका आप यहाँ पर कर दो, इन दोनों का कर दो दोस्तों अंतर।
तो 16 में से माइनस कर देंगे 7 को, 16 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, 9 बचेगा। जब सबका मल्टीप्लाई 3 से हो रहा है तो यहाँ भी तो दोस्तों मल्टीप्लाई 3 से होगा, तो 9 त्रिका कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। और ये कौन सी वाली संख्या मिलेगी, बीच वाली संख्या, यहाँ पर कौन सा आएगा, 27 आएगा। तो 27 किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में दे रखा है, यही दोस्तों क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ पर भी ये क्वेश्चन मिसिंग नंबर का है और मिसिंग नंबर आपको दोस्तों यहाँ पर दिया गया है। क्लियर है, और मैं आपको बता दूं बड़ी संख्या कहाँ पर दी गई है, नीचे की तरफ दी गई है, तो हम किधर चलेंगे, नीचे की तरफ। क्लियर है, तो क्या इसमें लॉजिक लगेगा वो हमें पहचानना है। देखिए ये बीच वाली संख्या है दोनों, 6 और 7, इनको कर दीजिए प्लस। क्लियर है, तो 6 + 7 कर दिया, आपको कितना मिलेगा दोस्तों, आपको मिल जाएगा 13। क्लियर, इन दोनों को प्लस कर दिया, 13 मिल गया। अब इन दोनों को प्लस करके इससे मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर दोस्तों, किससे, ऊपर वाली संख्या, ऊपर कितना है दोस्तों, 5 है, तो 13 × 25 कितना होता है, 65 होता है। आपको यहाँ पर कितना मिल जाएगा, 65 मिल जाएगा। बात समझ में आ गई। इन बीच वाली संख्याओं को प्लस कर दो, 3 और 2 को प्लस कर दो, जो 3 + 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। 5 का मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, ऊपर वाली संख्या से, मतलब 4 से करेंगे, तो 5 चौके कितना होता है, 20 होता है, और आपको ये वाला 20 मिल जाएगा। ऐसे ही आप क्या करें, इन दोनों संख्याओं को प्लस कर दें। क्लियर है, अब देखिए यहाँ पर कौन सी संख्या आपको नहीं पता। क्लियर है, और हम उस संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो आपको 45 मिलना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर 4 है, तो हम 4 में सबसे पहले 1 लेके चलेंगे, 4 में 1 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, 5 का 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 निम्मा 45 हो जाएगा। क्लियर है, 5 निम्मा 45 होगा, तो हम यहाँ पर कितना जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे, तो 4 + 1 = 5। 5 का मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाली संख्या से, मतलब 9 से, आपको कितना मिल जाएगा, 45 मिल जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर कितना आएगा, 1 आएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका दोस्तों सही हो जाएगा। यदि आपको ढूंढने में परेशानी होती है तो अब मैं इसका तरीका भी समझा देता हूँ। क्लियर है, इसका मैं आपको तरीका भी समझा देता हूँ। ठीक है, आपको क्या करना है, इन दोनों संख्याओं को प्लस करना है, तो क्वेश्चन मार्क प्लस इसको भी तो प्लस करना है 4। बात क्लियर दोस्तों, इन दोनों को आपको प्लस करना है, प्लस कर लिया। मल्टीप्लाई कितने से करना है, ऊपर वाली संख्या से। इन दोनों को प्लस करके ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाई करना है, ऊपर कितना है, 9 है, और मल्टीप्लाई करके कितने के बराबर आना चाहिए, 45 के बराबर आना चाहिए। यहाँ तक बात दोस्तों आपकी क्लियर है। इन दोनों को प्लस करना है, तो क्वेश्चन मार्क को 4 को प्लस करना है, प्लस कर लिया। प्लस करने के बाद मल्टीप्लाई किससे करना है, 9 से करना है, ऊपर वाली संख्या से 9 से मल्टीप्लाई कितने के बराबर आना चाहिए, 45 के बराबर आना चाहिए, तो 45 रख दिया। क्लियर है, अब देखिए इस 9 से 45 कट जाएगा 5 बार। यहाँ तक बात क्लियर है। क्या बचा आपके पास, क्वेश्चन मार्क +4 = 5 बचा इधर। क्लियर है, अब देखिए मैं इधर कर देता हूँ, ये हो गया दोस्तों आपका क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देखिए ये 4 आपका प्लस का है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो इस 4 इधर आके क्या हो जाएगा, 5 - 4, तो क्वेश्चन मार्क बराबर 5 में से 4 जाएगा, तो 1 ही तो बचेगा, तो क्वेश्चन मार्क कितना आ गया, 1 आ गया, तो 1 ही क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ यदि आप ऐसे डायरेक्ट नहीं ढूंढ पाते हैं तो इसके करने का तरीका भी है। क्लियर है, इन दोनों को जोड़ना है, जोड़ लिया, ऊपर से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कर लिया, बराबर कितने के आना चाहिए, 45 के आना चाहिए, बराबर 45 रख दिया। अब 9 तो आपका मल्टीप्लाई में है, तो 9 से तो कट जाएगा 45 5 बारी, तो क्वेश्चन मार्क +4 बराबर कितना बचा, 5 बचेगा। अब देखिए क्वेश्चन मार्क प्लस का है, 4 भी प्लस का है, तो 4 प्लस का है, इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का, तो इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो 5 में से 4 जाएगा, तो 1 ही तो बचेगा दोस्तों। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।